हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राहुल शुक्ला स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम को देखते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है। इसी के अंतर्गत आज हम रसायन विज्ञान में कक्षा 12 और विलयन पाठ के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेंगे, मोलडलता। ध्यान दीजिए दोस्तों, टॉपिक का नाम है मोलडलता, मोलैलिटी। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मोललता। मोललता यानी कि मोलैलिटी। मोलैलिटी। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मोललता यानी कि मोलैलिटी। ये होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये होता ये है दोस्तों कि हम कहते हैं जैसे कोई एक विलयन है, यह एक विलयन है और इस विलयन में जो विलायक है वो कितना है, 1 किलोग्राम। ध्यान समझिए, हम कहते हैं यह कोई बर्तन है और इसमें जो विलायक है, विलायक कितना है, 1 किलोग्राम है। अब 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, 1000 ग्राम, है ना। तो 1000 ग्राम विलायक में कितना विलेय घुला हुआ है? क्या घुला हुआ है? विलेय। विलेय विलेय का क्या घुला हुआ है? विलेय के मोल। इसी को दोस्तों कहते हैं मोललता। इसे कहते हैं मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में, ध्यान दीजिए, 1 किलोग्राम विलायक में, मान लीजिए ऐसा है कि एक विलायक जो है 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है। अब 1 किलोग्राम विलायक में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं, उस विलेय की मोललता यानी कि मोलैलिटी कहते हैं। लिख लेते हैं इसकी परिभाषा। तो दोस्तों, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं मोललता की। मोललता की परिभाषा है दोस्तों, एक हजार ग्राम ब्रैकेट में 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम विलायक में 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, उस विलयन की मोललता कहते हैं। और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक मोललता का
मोलता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। इसका दोस्तों जो मात्रक होता है वो कितना होता है, मोल प्रति किलोग्राम होता है। तो जब इसके सूत्र की व्याख्या करेंगे तो मान लीजिए हमें इसका सूत्र निकालना है, तो सूत्र निकालने कैसे निकालेंगे, कि विलयन की मोललता है ना, विलयन की मोललता, इधर थोड़ा लिखते हैं, जगह ज्यादा मिल जाएगी हमें लिखने के लिए। विलयन की मोललता यानी कि स्मॉल एम बराबर, देखिए दोस्तों क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें दोस्तों, किलोग्राम में। मोललता का जो सूत्र होगा वो होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें, किलोग्राम में। अगर हम आपको बता चुके हैं मोललता में भी कि विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, मोल निकालना है तो विलेय का दिया गया भाग बटे विलेय का अणुभाग। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी दोस्तों, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का अणुभाग, ये किसके बराबर हो गया दोस्तों, ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या के बराबर। और नीचे आप जानते हैं दिया ही है विलायक का द्रव्यमान, वो भी किसमें दोस्तों, किलोग्राम में। तो दोस्तों विलेय के मोलों की संख्या यदि हमें निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और बटे विलेय का अणुभाग। अब दोस्तों यदि हम विलेय के द्रव्यमान को W1 मान लें, क्या मान लें, विलेय के द्रव्यमान को यदि हम W1 मान लें और विलेय का अणुभार MW है मान लीजिए, मानते हैं, और विलायक का द्रव्यमान क्या है, W2, किसमें है, किलोग्राम। तब मोललता का हमारा सूत्र दोस्तों ये हो जाएगा। लेकिन जब हमारा विलायक किसमें रहे, ग्राम में रहेगा, जब किलोग्राम में रहेगा विलायक तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब विलायक किलोग्राम में ना हो करके ग्राम में हो तो उसे हल करने का तरीका रहेगा दोस्तों कि देखिए किलोग्राम को हम ग्राम बदलते हैं तो 1000 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। जैसे ये फार्मूला है तो इसमें m बराबर W1 बटे MW गुणे, अगर W2 देखिए दोस्तों यहाँ पर किलोग्राम में है तो ये किलोग्राम में है, इसको यदि हमने ग्राम में बदल दिया, किसमें बदल दिया, ग्राम में बदल दिया, किलोग्राम को हमने किस में बदल दिया दोस्तों, ग्राम में। तो हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग। नियम क्या कहता है, किलोग्राम को ग्राम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो जब हम 1000 से दोस्तों भाग करेंगे तो इसे गुणा के रूप में कहा जाएगा, वो ऊपर, कि 1000 कहाँ आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से 1000 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो दोस्तों जो स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा स्मॉल m बराबर W1 गुणे 1000 बटे MW गुणे W2, किसमें, ग्राम में। अब
आप जानते ही हैं कि इस सूत्र में W1 क्या है? W1 है दोस्तों विलेय का द्रव्यमान, वो भी किसमें? ग्राम में। MW क्या है? विलेय का अणुभार है। W2 क्या है? विलायक का द्रव्यमान है, वो भी किसमें है? ग्राम में। जब विलायक का द्रव्यमान ग्राम में रहेगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, और जब विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में रहेगा तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज की रफ्तार आपको ज्यादा दिख रही होगी। इसका मुख्य उद्देश्य, हमारा जो टारगेट है वो आंकिक प्रश्न है ना, ना कि ये परिभाषा। लेकिन बिना इसको समझे हम आंकिक प्रश्न पर जा भी नहीं सकते, ये भी हमारी एक समस्या है। क्योंकि जब हम किसी पार्टिकुलर टॉपिक को जब तक हम जबरदस्त तरीके से समझ नहीं लेंगे, जब तक उसके दिमाग में घुस नहीं जाएंगे फार्मूले के, तब तक हम उसके न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। तो किसी भी टॉपिक के यदि न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है दोस्तों, तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए उसकी संपूर्ण जानकारी। तो नोट कर लीजिए दोस्तों। अब यदि इसमें समस्या हो आपको कि कौन क्या है, तो आप इधर नोट कर सकते हैं इस फार्मूले में। इस फार्मूले में आप जानते हैं कि W1 क्या है? W1 क्या है बच्चों? विलेय का द्रव्यमान है। क्या है? विलेय का द्रव्यमान है। W1 हो गया। MW क्या है? MW है दोस्तों विलेय का अणुभार है। विलेय का अणुभार। स्मॉल m आप जानते हैं क्या है? मोललता है। स्मॉल m क्या है? मोललता है। और इसके अलावा दोस्तों जो W2 है वो क्या है? विलायक का द्रव्यमान। वो क्या है दोस्तों? विलायक का द्रव्यमान। ये चार चीजें हैं इस सूत्र से। दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद इसके सवाल कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा को, क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं। 10 ग्राम है ना, एक अक्षर में लेते हैं। 10 ग्राम कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा आप जानते हैं, कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? NaOH होता है। को 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया है। विलयन की मोललता की गणना कीजिए। देखिए दोस्तों, जब भी हमें सवाल हल करना है उसके पहले हमें सवाल अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या दिया है कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का आप सूत्र जानते हैं क्या होता है? NaOH होता है ना, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार होता है।
तो 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में क्या किया गया है, घोला गया है। तो देखिए 10 ग्राम को किसमें घोला गया है, 500 ग्राम जल में। तो विलायक आपका कौन है, जल है, और विलेय क्या है आपका, कास्टिक सोडा है। तो विलेय और विलायक का द्रव्यमान हमें मिल गया, इसे नोट कर लेते हैं। और इन सब को नोट करने के पहले हम एक फार्मूला नोट कर लेते हैं, जिससे हमारा सवाल हल होता है। तो फार्मूला भी अभी आपने देखा दोस्तों कि हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला है मोलता का इस्तेमाल m बराबर W1 गुणे 1000 बटे mW गुणे W2, वो भी किसमें, ग्राम में। कई बार बता चुके हैं, जब ग्राम में रहेगा तो इस फार्मूले में 1000 रहेगा, जब ये किलोग्राम में रहेगा W2 तो फिर यहाँ पर 1000 नहीं रहेगा। ग्राम में रहेगा ना तो 1000 रहेगा, अगर ये किलोग्राम में रहेगा तो फिर 1000 नहीं रहेगा। चलिए फिर से एक बार देखते हैं सवाल। 10 ग्राम कास्टिक सोडा को किसमें घोला गया है, 500 ग्राम जल में घोला गया है। तो आप देखिए इसमें स्पष्ट है कि 500 ग्राम जल मतलब जल क्या है, विलायक है, और 10 ग्राम कास्टिक सोडा का क्या है, विलेय है। तो विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान W1 बराबर कितना दिया है दोस्तों, विलेय का द्रव्यमान W1 बराबर है 10 ग्राम। कितना दिया है, 10 ग्राम। तो W1 दोस्तों हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए MW। MW क्या है, विलेय का अणुभार। तो हम इसको निकाल लेते हैं। विलेय, देखिए हमें आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हमें अणुभार निकालना है। तो विलेय है कौन, तो विलेय कौन है, NaOH है ना। कास्टिक सोडा मतलब NaOH का अणुभार, अणुभार यानी कि MW बराबर क्या होगा दोस्तों, देखिए सोडियम का परमाणु भार होता है 23 होता है, तो 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है तो प्लस 16, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 23 16 39 और 1 कितना हो गया, 40। तो विलेय का जो अणुभार आया है MW कितना आ गया, 40 आ गया। दोस्तों हमको W1 मिल चुका है और MW मिल चुका है। अब हमें मोललता की गणना करने के लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, वो है क्या है, W। वो भी दिया हुआ है। विलायक यानी कि आपको विलायक क्या है, इसमें जल का द्रव्यमान W2 बराबर कितना है दोस्तों, 500 ग्राम। स्पष्ट तौर पर दिया हुआ है सवाल में। और ज्ञात क्या करनी है आपको, मोललता। आप जानते हैं कि आपको ज्ञात क्या करना है, मोललता आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान तरीका से हम करेंगे। सूत्र पर आधारित सवाल है, कोई बहुत कठिन नहीं है। बोर्ड परीक्षा में बहुत कठिन सवाल नहीं आते हैं, बशर्ते आपको हर फार्मूले को कहाँ कैसे व्यवस्थित करना है ये आपको जरूर पता होना चाहिए, है ना। तो दोस्तों स्मॉल m निकालने का फार्मूला आप जानते हैं क्या है, फार्मूला है W1 गुणे 1000 बटे MW गुणे W2। अब W1 कितना दिया है, 10 दिया है, 10 लिख लीजिए, गुणे 1000 और बटे में MW कितना दिया है, तो MW कितना दिया है, 40 दिया है। उसके बाद दोस्तों W2 कितना दिया हुआ है, MW 40 हो गया और W2 कितना है, 500। हल करेंगे इसे तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, बाकी 2 जीरो बचे, तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ऊपर 10 है, नीचे 5, 5 दूनी 10, आ गया 2/4। तो ये बराबर कितना आ गया, 2/4। 2/4 भी कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। कितना होता है, 0.5, और इस विलयन की मोललता आ जाएगी 0.5, और यही इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट करिए दोस्तों। इसके बाद थोड़ा एक क्वेश्चन आपको देते हैं, इस पर एक तगड़ा सा आपको सवाल बताते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
चलिए दोस्तों, अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल देखिए दोस्तों, सवाल है 20%, बहुत ही आसान सवाल है, बोर्ड परीक्षा में आया हुआ सवाल है। 20% भारानुसार K2CO3 विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर ऐसे सवाल देता है जिसमें हमें ना विलय देता है ना विलायक देता है, स्वयं कैसा विलयन है, बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को ऐसे प्रश्नों को हल करने में। तो ऐसे प्रश्न साल तो बड़े आसानी से होते हैं, बस सबसे जानकारी चाहिए। जानकारी क्या चाहिए आप बता देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 20% भारानुसार K2CO3, भारानुसार मतलब भार के अनुसार, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा विलयन जो 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम में जो विलय की मात्रा है वो कितनी है, 20। जो 100 ग्राम ऐसा 20% का मतलब, देखिए परसेंट 100 से निकलता है, तो 20% भारानुसार K2CO3 का मतलब ये हो जाएगा कि 100 ग्राम के विलयन में K2CO3 की जो मात्रा है, जो K2CO3 का जो द्रव्यमान है कितना है, 20 ग्राम है। और बाकी जो बचा विलायक, उसका द्रव्यमान क्या है, 100 में से 20 घटा देंगे, किसका आ जाएगा, विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हल बहुत आसानी से होते हैं, लेकिन यही जो इतनी जानकारी, कुछ चीजें हम बता दे रहे हैं, बेसिक चीजें को आप नोट रखिए। जैसे अगर आपको लिखा है 10% भार बटे आयतन, 10% भार बटे आयतन लिखा है, तो देखिए दोस्तों नीचे क्या लिखा हुआ है, आयतन। तो इसका मतलब है कि 100 ml विलयन में, किसमें, 100 ml विलयन में विलय की मात्रा बराबर है 10 ग्राम। अगर क्वेश्चन लिखा है 10% भार बटे आयतन, या कहीं कहीं W बटे V लिख देता है, W माने वेट, आयतन माने वॉल्यूम। 10% भार बटे यदि आयतन लिखा हुआ है तो आयतन नीचे है, इसका मतलब है 100 ml में विलय की मात्रा कितनी है दोस्तों, 20 ग्राम है। आयतन किसमें है, ml में है, और द्रव्यमान किसमें है, ग्राम में है। इसके बाद दोस्तों कभी अगर मान लीजिए 10% लिख दे, भारानुसार लिख दे, क्या लिख दे, भारानुसार, इसका मतलब ये होता है कि सब कुछ भार के अनुसार होता है, यानी कि 100 ग्राम में, किसमें, 100 ग्राम विलयन में विलय की मात्रा बराबर कितना हो गया, 10 ग्राम। कभी कभी आपको दे दिया 20% आयतनानुसार दे दिया, क्या दे दिया दोस्तों, आयतनानुसार, आयतन के अनुसार। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऐसा आयतन का मतलब सिर्फ क्या रहेगा, ml में रहेगा, जो भी रहेगा 100 ml विलयन में, किसमें, 100 ml विलयन में विलय की मात्रा बराबर 10 ml। ध्यान दीजिए दोस्तों, विलयन में ये 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि भार बटे आयतन, तो इसका मतलब है आयतन किस में रहेगा, ml में रहेगा, और भार किस में रहेगा, द्रव्यमान में। ओ भार, तो इसका मतलब है 10% भार बटे आयतन का, कि परसेंट का मतलब जब भी होगा 100 से होगा, कि 100 ml आयतन किस में रहेगा, ml, 100 ml विलयन में विलय की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम है। अब ये 10% भारानुसार दिए हैं दोस्तों, तो भारानुसार का मतलब होता है
कि 100 ग्राम विलयन में जो विलेय है वो किसमें है, ग्राम में। इसमें देखिए सब कुछ किसमें रहेगा, ग्राम में रहेगा। उसके बाद दिया है 20% आयतनानुसार, तो इसका मतलब है कि 100 ml विलयन में जो विलेय की मात्रा है वो कितनी है, 20 ml होगी दोस्तों। 10 ml नहीं होगा, सॉरी 20 ml होगा। तो दोस्तों अब हम इस सवाल को हल करेंगे। आप समझ रहे हो हमको इसकी आवश्यकता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने इसमें दिया है कि 20% भारानुसार, तो आप क्या कहेंगे, 20% भारानुसार K2CO3 विलयन का अर्थ है कि 100 ग्राम विलयन में, किसमें, 100 ग्राम विलयन में 100 ग्राम विलयन में K2CO3 में विलेय, यानी कि K2CO3 की मात्रा W1 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 20 ग्राम। सीधा सा फार्मूला है कि दिया 20% भारानुसार K2CO3 विलयन, तो इसका मतलब है कि 100 ग्राम के विलयन में जो K2CO3 की मात्रा है वो कितनी है, 20 ग्राम है। अब W2 कितना हो जाएगा, विलायक की या विलायक का द्रव्यमान W2 कितना हो जाएगा दोस्तों। देखिए परसेंट की बात करता है तो 100 में बात करेगा तो कितना हो जाएगा, 100 और माइनस विलेय कितना है, विलेय 20 है। यदि विलेय 20 है तो विलायक कितना होगा, 80 होगा। 100 माइनस 20 बराबर 80 ग्राम। उसके बाद दोस्तों आप फार्मूला देखिए अपना। फार्मूला आपको क्या कहता है, क्या क्या चाहिए आपको मोलकता निकालने के लिए। तो फार्मूला आपका दोस्तों कहता है कि मोलकता निकालने के लिए चाहिए आपको W1 गुणे 1000 बटे MW गुणे VML। कितने चीजें चाहिए, सॉरी W2 तो आपको W1 मिल चुका है और W2 मिल चुका है, और मोलकता निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, MW क्या है, विलेय का अनुभाग। तो विलेय का अनुभाग, विलेय क्या है, K2CO3, तो लिखेंगे विलेय यानी कि K2CO3 का अनुभाग ये कितना हो जाएगा दोस्तों। पोटेशियम कितनी बार है, 2 बार, तो पोटेशियम का परमाणु भार 39 होता है, तो 2 बार का 2 गुणे 39 प्लस कार्बन का 12 होता है, 12 लिख लीजिए, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 3 गुणे 16। हल कर लीजिए, 78 12 90 48 138 ग्राम। कितना आएगा दोस्तों, 138। और विलेय का अनुभाग आप जानते हैं क्या होता है, MW। क्या होता है दोस्तों, MW हो गया। अब मोलकता निकालने के लिए जिन 3 चीजों की आवश्यकता चाहिए वो आपके पास है। W1 आपको मिल चुका है, W2 भी मिल चुका है, और MW भी आपको क्या हो चुका है, मिल चुका है। इसे फार्मूला रख दीजिए। तो जैसे हम फार्मूला में रखेंगे दोस्तों, हमें निकालना क्या है, देखते हैं निकालना क्या है हमें, M। तो M बराबर हो जाएगा W1 गुणे 1000 बटे MW गुणे W2, वो भी किसमें, ग्राम में। किसमें रहेगा, ग्राम में। तो W1 कितना है दोस्तों, 20 है, 20 लिख दीजिए, गुणे 1000 W2 MW कितना है, 138 है, 138 लिख दीजिए बटे 80। 20 चौको 80 सीधा कर दिया।
4 बार में कट जाएगा 250 गुणे 4 1000 हो जाएगा, और ऊपर से काटेंगे 2 बार में तो 125 आएगा, नीचे काट देंगे तो 69 आ जाएगा। तो जब हल करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 125/69। भाग देना आप बहुत ही आसानी से जानते हैं, सॉरी हाँ 125/69। जब आप भाग देंगे तो इसका आंसर जो आएगा दोस्तों, भाग देने पे आप इसका आंसर जो है निकाल लेंगे, और ये आप निकालना काफी अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। ठीक है, तो जो भी आंसर आए वो आपका आंसर होगा, और आप उसे एक सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग हम आंसर लिखे दे रहे हैं, हमारे पास आंसर है 1.811। आंसर जो दोस्तों आएगा 1.811। स्मॉल m की वैल्यू जो आएगी 1.811, ये आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। दोस्तों ये 2 अंकित प्रश्न आज के इस वीडियो में हो गए हैं। इसके अलावा मोललता का जो पार्ट 2, देखिए मोललता एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम बहुत हल्के में नहीं लेना चाहते हैं, इसका हम पार्ट 2 भी बनाएंगे। अभी मोललता का पार्ट 1 है, अभी हम अगला वीडियो जो बनाएंगे उसमें रहेगा पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हमें कुछ अंकित प्रश्न हल करवाने हैं, और उन अंकित प्रश्नों में दोस्तों 2 अंकित प्रश्न तो हम आपको लिख दे रहे हैं जो 100% हल करवाएंगे, जो बोर्ड में आने की जिनकी प्रबल संभावनाएं भी हैं, 100% चांस है आने के। तो मोललता के वो 2 क्वेश्चन हम आपको लिख के दे रहे हैं, उसको हम अगले वीडियो में हल करवाएंगे, और काफी महत्वपूर्ण है ना। और आज के वीडियो में सारे न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे, तो आप उन जो है न्यूमेरिकल्स को हल करने का प्रयास भी करिएगा, और हम उनको लिख दे रहे हैं जो भी न्यूमेरिकल हमें अगली क्लास में सॉल्व करवाने हैं। क्योंकि दोस्तों एक पार्ट में भी हम मोललता करेंगे जैसे सब लोग करते हैं, हल्के हल्के सवाल करा देना, तो हल्के हल्के सवाल करा देने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा कठिनाई के स्तर को देखते हुए जो बोर्ड जो है नए नए तरीके आजकल आजमा रही है, तो बोर्ड से यूपी बोर्ड से थोड़ा आगे जाने का हम लोग प्रयास करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे वो हमें फंसा ना पाए। तो इसके लिए जितने भी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है हमको। तो सिर्फ आसान क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा टफ क्वेश्चन भी हमें क्या करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन दोस्तों आपको नोट करवा दे रहे हैं, जो क्वेश्चन हम आपको मोललता के पार्ट 2 में जो है हम सॉल्व कराएंगे। मोललता का जो पार्ट 2 आएगा, ये मोललता जो टॉपिक आपका है, इस मोललता के पार्ट 2 जो हम बनाएंगे, पार्ट 2 में इसके लिए हम 2 न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाएंगे, उसको आप अभी लिख लीजिए, और उसके बाद हमको जो भी न्यूमेरिकल उस दिन लगेगा, 1-2 न्यूमेरिकल और जो बोर्ड में आए हुए हैं। देखिए दोस्तों ज्यादातर जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट की दृष्टि में है। इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की दृष्टि को रखते हुए करवा रहे हैं। जैसे कि आप हेडिंग भी देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पड़ी हुई है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट छाट कर क्या है करवा रहे हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं या बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस के पैटर्न पर क्या है आधारित है। तो क्वेश्चन लिखिए, H2SO4 का एक नमूना 94% W/B है। दोस्तों W/B का मतलब हो गया भार बटे आयतन, ठीक है। H2SO4 का एक नमूना 94% W/B है, इसका घनत्व है ना, यानी कि हम ये कहें विलयन का घनत्व कह सकते हैं, विलयन का घनत्व
विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली है। तो विलयन की मोललता की गणना कीजिए। क्वेश्चन दोस्तों क्या है, H2SO4 का एक नमूना है, नमूना मतलब विलयन है जिसमें 94% W/V द्रव्यमान बटे आयतन है। विलयन का घनत्व दिया है 1.84 ग्राम प्रति मिली। तो विलयन की मोललता की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मोललता का सबसे फेवरेट और सबसे, अगर हम कहें तो इससे कठिन स्तर का सवाल मोललता से नहीं बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बोर्ड में आया हुआ है। इसके पहले जो 2 क्वेश्चन करवाए हैं वो भी बोर्ड में आए हुए हैं। अभी जो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं वो भी बोर्ड में आया हुआ है। चलिए देखिए, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम 214.2 ग्राम 214.2 है दोस्तों, 34.2 है ग्राम चीनी घुली है। विलयन की चीनी के सिरे की मोललता की गणना कीजिए। दोस्तों ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मोललता के, जिसे मोललता पार्ट 2 में करेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे द्वारा आपके लिए किया गया प्रयास कहाँ तक आपको अच्छा लगा है, इसके विषय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो जो है रेगुलर देखते रहें, डेली इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको भेजते रहेंगे। और जो 12-13 नंबर के जो अंकित प्रश्न आते हैं विलयन चैप्टर में, वो विलयन क्या हम कहें पूरा अंकित प्रश्न, विलयन में तो 3 या 4 नंबर के अंकित प्रश्न आते हैं। पूरे केमिस्ट्री के लिए बात करें तो 12 या 13 नंबर के अंकित प्रश्न आते हैं, जिसमें विलयन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 3 या 4 नंबर जरूर क्लियर करवाता है विलयन। और विलयन के अंतर्गत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, दोस्तों हम आपको बताते हैं कि हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वो प्लेलिस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, या जो भी प्लेलिस्ट है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट के नाम से प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री की। और उसमें ही सारे वीडियो जो है हम इकट्ठा करते जा रहे हैं जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। और हम उम्मीद ये करते हैं कि आप उन वीडियो को पढ़ेंगे और उन वीडियोज की सहायता से आप अपने भविष्य का निर्माण अवश्य करेंगे। जो भी आपके लिए आवश्यक होगा उससे आप सीखेंगे। और ये क्वेश्चंस, जो 2 क्वेश्चन है वो हम मोललता पार्ट 2 में करवाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अंतिम तक वीडियो देखने के लिए